मैंने कहा था कल कि यह सत्संग जग क्यों हो रहा है, छठी के शुभ अवसर पर यह सत्संग जग क्यों, इसलिए कि वह लड़का संस्कारी हो। यह ध्यान सत्संग वाला संस्कार उस बच्चे के जीवन में से सटा दें तो वह संस्कारी होगा, आगे चल के वह भी भक्ति भजन करेंगे। तो इस पर कल मैंने कहा था कि बच्चे को संस्कारी बनाने से पहले दादा दादी को संस्कारी बनना चाहिए, नाना नानी को संस्कारी बनना चाहिए और बच्चे के माता पिता को भी, खास करके चंद्रमोहन बाबू को भी संस्कारी बनना चाहिए, भक्ति भजन में जुटना चाहिए विशेष रूप में। और इसी पर मैंने कहा था तो एक बूढ़े बाबा बीच में कुछ बोल गए थे कि बाबा दादा दादी नाना नानी को संस्कारी बनने से पहले मां का दायित्व बनता है, मां को विशेष रूप में संस्कारी होनी चाहिए। बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए मां का दायित्व बनता है। मां अगर संस्कारी होगी तो बच्चे संस्कारी होंगे। क्यों? उदाहरण है। बहुतों बार आप लोग सुने होंगे कि ईर्ष्यावश गुरु विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र को मार दिए। तो गुरु वशिष्ठ बड़े चिंतित रहने लगे कि हमारे 100 पुत्र मारे चले गए, सबका संहार हो गया, लगता है अब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि 100 पुत्र मारे गए और कोई पोता भी नहीं है जो वंश चलेगा, अब मेरा वंश यहीं तक रुक जाएगा। गुरु वशिष्ठ बहुत चिंतित हो गए। तो एक बहू आकर, पुतहु क्या कहते हैं, बहू की पुतहु, तो वही पुतहु आकर के कहती हैं कि ससुर जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं ससुर जी? का बेटी चिंतित नहीं रहेंगे, हमारे सारे पुत्र मारे गए, हमारे रहा न कोई कुल में दिया बारने वाला, अब वंश मेरा आगे कैसे बढ़ेगा? तो वह पुतहु कहती हैं कि ससुर जी आप इतना चिंता मत कीजिए, आपका ही अंश यानी आपका पोता मेरे गर्भ में पल रहा है, वो जन्म लेगा और आपके वंश को नाम रोशन आगे बढ़ाएगा ससुर जी। लेकिन आपको एक काम करना है, क्योंकि विश्वामित्र आपसे ईर्ष्या करते हैं, सभी का संहार कर दिए, हो न हो मैं यहां रह के पुत्र को जन्म दूं और इस नवजात शिशु को उसको भी आके विश्वामित्र बद्ध कर दे तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ससुर जी हमको कहीं सुरक्षित स्थान में पहुंचा दीजिए, या अथवा हमको मायके नैहर पहुंचा दीजिए, हमको वहीं मैं बच्चे को जन्म दूंगी, पोस पाल के सयान बना दूंगी, तो आपका नाम रोशन आगे बढ़ेगा। गुरु वशिष्ठ को बहुत अच्छा लगा, हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हो, चलो तुमको मायके पहुंचा देता हूं। बस क्या था, चल दिए आगे गुरु वशिष्ठ और पीछे पीछे उनकी वही पुतहु चले जा रहे। चलते चलते एक जगह जब सुनसान जगह में पहुंचे, पीछे भी गांव बहुत दूर छूट गया और आगे भी बहुत दूर गांव है, अब बीच में जंगल ही जंगल, सुनसान जगह है।
एकाएक गुरु वशिष्ठ के कानों में आवाज आती है कि कोई वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, कोई वेद पाठ कर रहा, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गुरु वशिष्ठ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे, अरे यहां तो कोई तीसरा है नहीं। फिर यह वेदवाणी का उच्चारण कौन कर रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है, कौन वेद पाठ कर रहा है? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चौकन्ना होकर देख रहे, कहीं कोई नहीं, लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। रहा नहीं गया गुरु वशिष्ठ को। अपने पुतहु से पूछ बैठे, बेटी तुम कुछ सुन रही हो? तो पुतहु कहते हैं हाँ बाबूजी, ससुर जी कहिए। का बेटी सुन रही हो, कोई वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है? पुतहु कहते हैं हाँ सुन तो रही हो। का बेटी अरे यहां मैं हूं, तुम हो, तीसरा कोई है नहीं, तो फिर वेद मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है? तो पुतहु कहती हैं ससुर जी, आपका पोता जो मेरे गर्भ में पल रहा है, आपका पोता वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है मेरे गर्भ से। गुरु वशिष्ठ को बड़ा आश्चर्य लगा, आश्चर्य भी हुआ और मन में खुशी भी हुई। आश्चर्य इस बात का कि मेरा पोता अभी मां के गर्भ में, मां के पेट में ही है और वेद मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर रहा है। और खुशी इस बात की, वाह इतना ज्ञानी मेरा पोता, इतना ज्ञानी, अवश्य अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कहने का भाव यह कि यह कैसे हो गया? गुरु वशिष्ठ पूछते हैं बेटी ऐसा कैसे हो गया जो तुम्हारे गर्भ मेरा पोता पल रहा है और वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा? तो वह पुतहु कहते हैं ससुर जी बात ऐसी है, आपका पुत्र वह शक्ति मुनि, क्योंकि उसके पति का नाम था शक्ति मुनि, क्या आपका पुत्र यानी मेरे पतिदेव शक्ति मुनि जब सुबह शाम बैठ करके वेद मंत्र का पाठ करते थे, तो मैं अपने पति के बगल में बैठ करके अपने पति के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण सुन रही थी। और गर्भ में वह आपका पोता जो मेरे गर्भ में, मेरे पेट में पल रहा था, वह भी सुनता था। इसलिए वह संस्कार उस बच्चे पर पड़ गया है, बच्चे पर पड़ गया है और वह भी वेद मंत्र का उच्चारण करना सीख गया है, सीख गया है। अब देखिए कहने का भाव यह कि मां के पेट में है और वह जो वेद मंत्र का उच्चारण सुनी तो उसको तो ज्ञान हुआ ही, और अंदर में जो बच्चा पल रहा था उसको भी ज्ञान हो गया वेद मंत्र का, उसको भी वेद मंत्र का ज्ञान हो गया। देखिए इसलिए उस बाबा का भी, उस बूढ़े बाबा का भी कथन ठीक था सामने कि मां को सुधरना चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए। मां जिस समय गर्भ धारण करती हैं उस समय अगर विशेष रूप में जप ध्यान करेगी, विशेष रूप में सत्संग भजन करेगी, तो वह संस्कार उस बच्चे पर पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा। और महाभारत का प्रसंग तो सभी जानते हैं। अर्जुन चक्रव्यूह भेदन करने का युक्ति जानता था, युक्ति जानता था अर्जुन। एक दिन उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा जिद कर दी कि पतिदेव चक्रव्यूह कैसे भेदन किया जाता है,
वह कहानी, वह किस्सा जरा हमको कह के सुनाइए तो। बस बैठ गई। अर्जुन चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी सुनाने लगे। सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन का बेटा का नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में पल रहा था उस समय। वो सुभद्रा सुन रही थी चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी। सुनते सुनते अर्जुन 7 फाटक चक्रव्यूह भेदन करना था, क्योंकि चक्रव्यूह का जब रचना होता है तो उसमें 7 फाटक होता है। 7 फाटक को भेदन करके जब उस पार जाएंगे तब दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे आप, और नहीं बीच में ही ओझरा गए तो फिर मारे जाएंगे। वह चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी अर्जुन सुना रहे थे और सुभद्रा सुन रहे थे। सुनते सुनते 6 चक्रव्यूह भेदन यानी 6 फाटक को भेदन करने तक की कहानी तो सुन ली, और 7वां अंतिम फाटक चक्रव्यूह भेदन करने की जब कहानी अर्जुन सुनाने लगे तो सुभद्रा धीरे धीरे आलस में सो गई। सुभद्रा सो गई। अर्जुन तो कहानी कह के समाप्त कर दिए। 6 फाटक भेदन करने की कहानी तो सुन लिए सुभद्रा, और अंदर में जो बच्चा पल रहा था अभिमन्यु वह भी सुन लिया, उसको भी ज्ञान हो गया। लेकिन 7वां फाटक भेदन करने की कहानी जिस समय अर्जुन सुना रहे थे सुभद्रा को, अपनी पत्नी को, वह बेचारी सो गई। 7वां फाटक भेदन करने की कहानी नहीं सुन पाई तो बच्चा को भी ज्ञान नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। और जिसका नतीजा क्या हुआ सभी जानते हैं कि महाभारत का जब युद्ध आरंभ हो गया, कौरवों के सैनिक युद्ध करते करते अर्जुन को भटका करके बहुत दूर लेके चला गया। अर्जुन को भटका करके बहुत दूर युद्ध करते करते लेके चला गया। और इधर क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर दिया। जब चक्रव्यूह की रचना कर दिए तो चक्रव्यूह के ओट से कौरवों के सैनिक पांडवों के सैनिकों को संहार करने लगे। पांडवों के सैनिक को संहार करते जा रहे थे। तहलका मच गया पांडव दल में कि अब क्या होगा। अर्जुन बहुत दूर युद्ध कर रहा है और अर्जुन के सिवा कोई जानता नहीं है कि चक्रव्यूह भेदन करने की कला कोई जानता नहीं है। हम में से किसी को आता नहीं है चक्रव्यूह भेदन करने के लिए, केवल अर्जुन ही जानता है। और अर्जुन बहुत दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कर रहा है और कौरव दल के तमाम सैनिक पांडव दल के सैनिक को संहार करते जा रहे हैं। अब करें तो करें क्या। कोई किसी से पूछते तुम जानते हो, तुम जानते हो? कहा नहीं नहीं। अभिमन्यु खड़ा हो गया, कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी, मैंने मां के गर्भ में श्रवण किया था। बाबू अभिमन्यु को आगे कर दिया। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह भेदन करके फाटक भेदन करते हुए आगे बढ़ गया। इधर भीम, नकुल, सहदेव, धर्मात्मा युधिष्ठिर जितने सैनिक थे सब तो जानता नहीं था, उस चक्रव्यूह के अंदर घुस नहीं पाया। अभिमन्यु अकेला घुस गया। 6 चक्रव्यूह तो भेदन कर दिया और 7वां फाटक वह भेदन करने की जुक्ति नहीं जान पाया अभिमन्यु, क्योंकि मां सो गई थी। वजरा गया अभिमन्यु। जब वजरा गया अभिमन्यु तो नतीजा क्या हुआ, कौरवों के तमाम सैनिक मिलकर के, जबकि धर्म युद्ध था, अकेले अकेले होकर युद्ध करनी चाहिए, लेकिन वहां अधर्म कर दिया कौरव लोग। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन,
ये सब मिल करके, शकुनी ये सब मिल करके घेर करके अभिमन्यु को वहीं मार दिया। अगर मां नहीं सोती, अगर मां सजग हो करके चक्रव्यूह भेदन करने की आदि संत तक कहानी सुन लेती तो अभिमन्यु को कोई मारने वाला पैदा नहीं लिया था। वह चक्रव्यूह को भेदन करके उस पार चला जाता और कौरवों के सैनिकों को खदेड़ देता फिर। लेकिन मां जो सो गई, सही बात है, बच्चा को संस्कारी बनाने के लिए मां को सजग होना चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए, तभी काम बनेगा। इसलिए संस्कार तो कई प्रकार के होता है। सबसे पहले गर्भ संस्कार प्रधान संस्कार है। गर्भ संस्कार, गर्भ धारण करते समय माता पिता का विचार शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर माता पिता का विचार शुद्ध नहीं है, अगर ईर्ष्यालु टाइप के हैं, अगर क्रोध में हैं, और क्रोध में आकर के माता पिता का अगर संजोग होता है तो बेटा वैसा ही क्रोधी बनेगा। पुलस्त ऋषि के पत्नी केकसी थी ना, वो राक्षसनी थी। और पता है पुलस्त मुनि तो ऋषि थे, ऋषि की इच्छा नहीं थी हम पत्नी से संपर्क करें, संभोग करें, लेकिन केकसी काम वासना में उत्तेजित होकर के पुलस्त ऋषि के साथ जबरदस्ती उनसे संभोग करवाए। नतीजा क्या हुआ? क्रोध में आकर के जो एक तो राक्षसनी और दूसरे क्रोध में आकर के जो संपर्क करवाए, वह केकसी जो गर्भ धारण की, नतीजा क्या हुआ? रावण जैसे क्रोधी कामी बेटा जन्म ले लिया। रावण जैसे, ये रावण और कुंभकर्ण वही क्रोध में जो आकर के संपर्क किए थे, इसलिए ऐसा। इसलिए माता पिता का संजोग जिस समय हो, माता का भी शुद्ध विचार रहनी चाहिए और पिता का भी विचार शुद्ध रहनी चाहिए। माता पिता अगर खुशी खुशी शुद्ध विचार धारणा बना करके अगर संपर्क करते हैं, सहवास करते हैं, तो उस समय जो मां गर्भ धारण करती है वह संतान शुद्ध होगा, वह संतान संस्कारी होगा। तो ये गर्भ संस्कार होता है। दूसरा ये छठी संस्कार होता है, नाम संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, भक्ति संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, बहुत संस्कार है। ऋषि लोग 16 संस्कारों में इसको बांधे। लेकिन महापुरुषों ने यह भी कहने कृपा किए, 16 संस्कारों में सबसे मुख्य संस्कार है भक्ति संस्कार। और संस्कार हो अथवा ना हो, और संस्कार है, अगर भक्ति संस्कार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। और संस्कार नहीं, अगर भक्ति संस्कार है तो भक्ति करके वह जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के चक्र से वह दुख से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बात भी सत्य है, ध्रुव सत्य है। बच्चे को संस्कारी बनाने से पहले माता पिता को संस्कारी बनना चाहिए। माता मदालसा की तरह, जिस तरह से माता मदालसा 4 पुत्र को जन्म दी और बारी बारी से चारों पुत्र को साधु बना करके भगवान के भजन में लगा दी, चारों पुत्र। तो मां अगर संस्कारी होगी तो बेटा तो संस्कारी होना ही है, होना ही है। इसलिए हरेक मां को पहले मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग को छोड़ देनी चाहिए। गुरु की शरण में आकर के उनसे सदयुक्ति जान करके गुरु भजन करनी चाहिए। और गुरु भजन करेंगे तो उनके द्वारा जो संतान जन्म लेगा वह तो संस्कारी होगा ही, बच्चे से ही। उसी को कहते हैं दुधाधारी है,
दुधाधारी किसको कहते हैं? यानी कभी मांस मछली मुंह में नहीं लिया, दुधाधारी है, कभी मांस मछली नहीं खाया। तो मां नहीं खाएगी, पिता नहीं खाएंगे, तब ना बच्चा वैसा संस्कारी होगा। अब मां बना के मछली खाएगी तो बेटा नहीं खाएगा। यह है, इसलिए सबको सुधरना चाहिए। मैंने कहा मां को तो सुधरनी, मां को तो संस्कारी बननी ही चाहिए, साथ ही साथ पिता को भी, दादा दादी को भी, नाना नानी को भी संस्कारी बनना चाहिए, मामा मामी को भी संस्कारी बनना चाहिए। सबको, सब जब संस्कारी बनेंगे। अब उमेश बाबू को तो बहुत खुशामद कर रहे हैं हम, बहुत खुशामद का पता, उमेश बाबू ही जाने कहां है उमेश बाबू। तो देखिए, तो मैंने तो कहा दादा दादी को संस्कारी बनना चाहिए पहले, तो इसलिए संस्कारी सबको बनना चाहिए, भक्ति भजन करनी चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। तो बाबू ये सब संस्कार को अपनाते हुए आप गुरु का भजन कीजिए, इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। सब काम किया जीवन में, अगर यही गुरु का भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए गुरु का भजन करो, सब दुख सारी विपत्ति टल जाएगी, आपके जीवन से टल जाएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए तो कहा